हाय दोस्तों, सो वी ऑल नो कि अभी आप लोगों की दिवाली हॉलीडेज हैं और देखा जाए जनरली जो क्लासेस हैं वो शायद एक हफ्ते तक उस स्पीड से तो नहीं रिज्यूम हो रही होंगी। तो हमारे पास में ये टाइम होगा जब हम लोग उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकें। अब हम सभी को पता है यार, प्री के लिए हम लोग हमेशा बहुत तैयारी करते रहते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, लेकिन इस बीच में एक सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज होता है विच इज जीए। कहीं ना कहीं होता है। जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो लोग इस टाइम में अपना जो कॉम्प्रोमाइज किए हैं उसका पश्चाताप कर लो। तो उसका पश्चाताप करने के लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आप सभी को कहूंगी कि जरूर देखिएगा इस छुट्टी में ध्यान से। उनके लिए अगर हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है आरबीआई से जुड़ी हुई न्यूज। देखो, अब आरबीआई से जुड़ी हुई न्यूज भी कब आप करो, कौन कौन सी। तो आरबीआई से जुड़ी हुई जो न्यूज है वो जून, जुलाई और अगस्त की कर लो। मैं क्यों कह रही हूँ जून जुलाई अगस्त, मैडम ये क्या सितंबर अक्टूबर नहीं, क्योंकि सितंबर अभी गया है तो आपने वो न्यूज पढ़ी होगी, आप लोग को तुरंत वो चीज मेमोराइज कर सकते हो। जो लोग क्लासेस कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हो भाई, गो फॉर सितंबर एज वेल। तो आप लोग उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। लेकिन जब आप मेंस देने जाते हो तो करीब की चीजें तो ज्यादा याद रहती हैं, हम लोग क्लासेस करते रहते हैं, जो पुरानी चीजें वो छूटी रहती हैं, तो उसको रिविजन करने में बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अभी इस छुट्टी का यूटिलाइज करोगे ना तो आने वाले जो भी मेंस होंगे उसको आप अच्छा कर सकोगे। तो इन 3 मंथ्स के ना, मैं जो भी ये टॉपिक्स बोलूंगी आपको, मेजॉरिटी में आपसे यही कहूंगी, जून जुलाई अगस्त इन 3 महीने के ही मैं आपसे कहूंगी फोकस करके आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर तो हम लोग जैसे 3 मंथ करंट अफेयर्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें हो जाता है, लेकिन जो पुराने रहते हैं वो हमसे स्किप होती है। तो उसको स्किप मत करो, वो भी करो, ताकि इसी तरीके से हम 5-6 महीने की अच्छे से रिविजन कर लेंगे। तो जो पूरा एक हफ्ता मिल रहा है ना, इसको अच्छा यूटिलाइज करो। आप लोग आज ही से इसकी स्टार्टिंग भी कर दो, ठीक है। सो आरबीआई रिलेटेड न्यूज अच्छे से कर लो आप लोग, जून जुलाई अगस्त की बढ़िया से कर डालो, बिल्कुल जो भी उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। ओके, इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है क्लास के अंदर। इसके अलावा आप लोगों की डीपीपी करंट अफेयर्स बैच में रिकॉर्डेड मंथली करंट अफेयर्स हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये पूरा आपका जून जुलाई अगस्त के तीनों महीने की, ठीक है। देन वी हैव बैंक रिलेटेड न्यूज, बैंक से जुड़ी हुई जो भी न्यूज होती है, जैसे किस बैंक ने आपस में कोई साइनिंग की है, या किसी बैंक के ऊपर कोई पेनाल्टी लगाई गई है, या फिर किसी बैंक ने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार करके दिखाया है, कोई बैंक है जिसकी लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है, कोई बैंक है जो कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च कर रहा है एसबीआई से जुड़ी हुई खास तौर पर। तो इन सारी न्यूज को भी अच्छे से कवर कर लो। अगेन द मंथ शुड बी जून जुलाई एंड अगस्त, रीजन बीइंग सितंबर अक्टूबर नवंबर ये अभी हम लोग करेंगे, ये होता जाएगा लगातार, लेकिन पिछला रिवीजन रह जाता है। तो जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट भी करते हैं मेंस के टाइम पे तो हमेशा शुरू वाले महीने से पीछे हुए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे अक्टूबर में तो अक्टूबर करेंगे, सितंबर करेंगे, ऐसे करते हुए पीछे तक जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो इन्हीं महीनों में होता है, जो पीछे ज्यादा पीछे हो गया होता है, जिसकी रिवीजन हम नहीं किए होते हैं काफी टाइम से। तो अभी इस टाइम का यूटिलाइजेशन जब करके आप लोग कर लोगे तो अपकमिंग टाइम में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स को देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट, इसकी भी मैंने आपको एक फाइल दे रखी है, अभी जल्दी एक और भी फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम वगैरह पर, और जो दी है उसको भी अच्छे से देख लेना। वो भी 100 पन्ने की लगभग आपकी फाइल थी, देख लीजिएगा स्कीम्स को आप लोग, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहे। अपकमिंग टाइम में जो और होंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी, लेकिन उस स्कीम्स को देख लेना, वो भी आपकी जो फोकस्ड है। अगेन जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वाइज है वो मैंने आपको स्कीम्स लगा कर दी हैं, गो फॉर दैट, अच्छे से रिविजन करिएगा। बाकी भी जो जून जुलाई अगस्त में हाईलाइटेड थी जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें भी होगा, और आपको भी अगर कोई दिखते है तो वो उन स्कीम्स को अच्छा से रिवाइज कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से एक है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इसमें चेंजेस किए गए हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी की बैठकी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं अभी फिलहाल में, वो जो भी इसके रेट्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, उससे कैसे इफेक्ट होती है इकोनॉमी, ये भी देख लीजिएगा। इसकी मैंने एक बराबर 15 मिनट शो में इसका एक वो भी बना रखा है, टॉपिक पे हमने बात कर रखी है, सारे रेट्स मैंने आपको समझाया, तो गो फॉर दैट, ठीक है। अभी रिसेंट जो अक्टूबर में आई थी उसमें क्या चेंजेस किए गए थे, क्या क्या हुआ था, वो भी एक बार ही देखिएगा, ठीक है। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ मैं आपको क्यों स्पेसिफिक कर रही हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मिसलेनियस, जहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स आ जाएगा, थोड़ा आपके इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, एंड गो फॉर नेशनल न्यूज़ एज वेल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, देखो स्पोर्ट्स न्यूज़ कहने का मेरा जो मोटिव था वो यही था कि बहुत बारी हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं करना चाहते हैं, स्किप करते हैं, वी फाइंड इट बोरिंग। तो इस टाइम पीरियड में आप लोग उसको कर डालो, बिकॉज इस टाइम पीरियड में जब आप उसे कर लेते हो
तो फिर आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, चलो हाँ हो गया। लेकिन स्पोर्ट्स न्यूज़ जो आप करेंगे वो सितंबर और अक्टूबर से रिलेटेड करेंगे। तो आपके पास में क्लास की PDF है, उसको आप देखोगे, उसमें जो स्पोर्ट्स न्यूज़ सितंबर और अक्टूबर से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है वो करिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत पीछे का नहीं आता है। इन सब के साथ एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो एक और न्यूज़ आप लोग ज़रूर कवर कर लेगा इस बीच में, जो मैं 6th यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक डालूंगी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नेशनल अफेयर्स। ठीक है, अब नेशनल अफेयर्स में से भी हमें क्या करनी होगी बेटा, नेशनल न्यूज़ में से भी ज़्यादातर तो स्कीम्स मैंने आपका कवर करके बोल ही दिया कि हाँ स्कीम्स कर लेना। इसमें आप लोग देखोगे कि भारत में EV रिलेटेड कुछ किया गया है, उस न्यूज़ पे ज़्यादा, मतलब आप न्यूज़ तो छांट नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी न्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड आप लोग देख रहे हो कुछ किया गया हुआ है, या कोई चीज़ पहली बार हो रही है हमारे देश के अंदर, या फिर आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि भारत में कोई रिफाइनरी या पंप ऐसा खोला जा रहा है, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल किया जा रहा है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा। वैसे तो ये होता है कि कहीं पे फाउंडेशन स्टोन किसी चीज़ की रख दी गई है, कहीं पे इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया, ठीक है वो सब होता है। लेकिन इस बीच में जो यूनियन कैबिनेट के इंपॉर्टेंट अप्रूवल दिए जा रहे हैं कि हमारे देश में कुछ नई अचीवमेंट हासिल की जा रही है, कोई नया टाउन, कोई नया विलेज जो अपने में एक नया माइलस्टोन अचीव किया हो, इन सब तरीके की चीज़ों को ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग इस एक हफ्ते के अंदर एक एक दिन करके पढ़ो। आज से स्टार्ट करो, आज से ये करो, ठीक है, कल इसको करो, फिर इस तरीके से आप लोग इन 6 टॉपिक्स को कवर करो अपकमिंग टाइम में, ताकि मेंस आते आते आप लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन तैयार रहेगा। फिर जो होता है ना कि यार अब मेंस की तैयारी कैसे होगी, वो टेंशन नहीं रह जाएगी। सो यू कैन फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, आई होप इसकी आप लोगों को क्लैरिटी होगी जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। रेस्ट व्हाट आई विल से, रेस्ट में एक और चीज़ आप लोगों को कहूँगी बेटा, कि इस टाइम पे ना अच्छे से अच्छा वो करो, अपनी तरफ से प्रिपरेशन करो, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी अच्छी करो। इस टाइम को जो यूटिलाइज कर लिया, इस टाइम पे जो अच्छी प्रिपरेशन कर लिया वो सब कर लेगा। इस टाइम पर जो नहीं प्रिपरेशन किया और सिर्फ फेस्टिवल्स में ही रह गया, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो फेस्टिवल बेशक सेलिब्रेट करो, लेकिन अपनी मेंस की तैयारी भी करते रहो। प्री की तैयारी आप सालों साल करते हो, अभी थोड़ा मेंस पे फोकस करके मेंस को तैयार कर लो। ठीक है, रेस्ट अभी फिलहाल में हमारे वहाँ पे ऑफ चल रहा है, दिवाली सेल चल रही है 17 से 27 अक्टूबर। तो इस बीच में अगर आप हमारे कोर्सेज लेते हो, महापैक आप देख सकते हो, महापैक को एक बार ही लिया तो अपकमिंग टाइम में जितने भी बैचेस होंगे आप सभी को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपको एक बार ही पेमेंट करनी होती है। अब आप कितने टाइम का लेना चाहते हो, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाएंगी, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ बैचेस भी हैं, तो आप इन बैचेस को देख सकते हो। आप इन बैचेस को अलग से परचेज करना चाहो अलग से कर लो, अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो सारे बैचेस एक साथ चाहिए, देन गो फॉर महापैक। एनीवे, सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी बात थी जो मैं आप सभी से बताना चाहती थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर हम मुलाकात करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास को देखते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली, लव यू पीपल, बाय बाय।